बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के नए एपिसोड में नंबर डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नंबर डेटा टाइप्स पाइथन में कौन कौन से हैं और किस तरह हम डेटा सेव करते हैं। तो सिंपली हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे मैं एक मार्कडाउन कोड लिख देता हूँ कि नंबर्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। उसमें इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इन तीन किस्म के नंबर्स को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले इसका एक टाइटल दे देते हैं और ये मार्कडाउन लैंग्वेज है तो इसमें आप टाइटल दे सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर नंबर हमारे पास इंटीजर्स है तो वो इस तरह हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 23 और इसका टाइप भी हम मालूम कर सकते हैं। इससे पहले हमने बता दिया था कि टाइप ऑफ x हम मालूम कर सकते हैं। तो ये आप बताएं मुझे कि इसमें क्या रिटर्न करेगा। ये इंटीजर रिज़ल्ट मुझे रिटर्न कर देगा क्योंकि इंटीजर टाइप डेटा इसमें सेव हुआ है। अच्छा, इस तरह के इंटीजर वैल्यूज़ अनलिमिटेड नंबर्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और वो नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे नोट कर लें और फिर उनको हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी तरह से। और ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स भी हो सकते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह नहीं है, अनलिमिटेड नहीं होते, उसमें ख़ास लिमिट होती है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे अनलिमिटेड नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं इंटीजर्स में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो होते हैं कि जिनमें हमारे पास डिसिमल पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है y इज़ इक्वल टू 23.45, तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सिंपली आप इसका टाइप भी मालूम कर सकते हैं, टाइप ऑफ y, और इसके अलावा हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हम इसकी वैल्यूज़ को शो भी कर सकते हैं कि प्रिंट हमारे पास y जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है इसको हम शो भी कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकते हैं। मैं कोई और वेरिएबल बना देता हूँ और उसमें मैं नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, -3224.56 सपोज़, ठीक है। और इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट z, तो इंटर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो क्लास टाइप है वो फ्लोट है और इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम एक करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 23e और e पावर सपोज़ मैं लिख देता हूँ कि 4। इसका मतलब है कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4, और इस वैल्यू को मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो सिंपली ये मुझे इसका 10 पावर 4 का जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे प्रिंट करके देगा। तो आप देख रहे हैं कि 23 और 4 टाइम्स 0, तो इसका मतलब है कि 23 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 ये वैल्यू इसकी रिज़ल्ट में यहाँ पे स्टोर हुई है और ये फ्लोटिंग पॉइंट में इसकी वैल्यू स्टोर हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर मेरे पास कोई नंबर है, सपोज़ मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ है, बहुत सारी मतलब कि पॉइंट के बाद बहुत सारी नंबर्स हैं, और मुझे इसका एक फॉर्मेट चाहिए, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ चाहिए। जैसे पाई की वैल्यू होती है तो अनलिमिटेड डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं, तो मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस वेरिएबल के फॉर्मेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि आप लिखेंगे डबल कोट्स में %.2f, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडुलस ऑपरेटर दोबारा यूज़ करेंगे और जो वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करी है उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैंने c लिखा हुआ है, और इसको हम इंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने राउंड ऑफ कर दिया 123.35, ये 3 और ये 4 के बाद इसने 5 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, बिकॉज द थर्ड डिजिट इज़ 5, तो ये 4 जो वैल्यू है ये 4 + 1 हो जाएगा और 0.35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेटिंग इसका एक तरीका है। तो इसके बाद हम आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? सिंपली आप कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने इसमें 2 किस्म के पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ, सपोज़ मैं एक नंबर लिख देता हूँ कि d इज़ इक्वल टू 5 + 6j। तो ये एक नंबर है जिसमें 5 जो है ये रियल नंबर है और 6j जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस नंबर को अगर हमें प्रिंट करना है तो सिंपली आप इसको प्रिंट कर दें तो 5 + 6j आता है,
ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज़ मेरे पास एक नंबर है k, एक नंबर है हमारे पास, इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, कोई एक बड़ा सा नंबर लिख देते हैं, प्लस एक और कोई नंबर लिख देते हैं कि ये वाला नंबर, और इसके साथ हम j लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस नंबर को हम प्रिंट कर सकते हैं, सिंपली वही तरीका है कि आप के लिख दे और इंटर कर दे तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जहन में भी आया होगा वो ये है कि इस कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर इन दोनों पार्ट्स को हमने अलग करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज़ मैं इसके रियल पार्ट को अलग से कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि रियल पार्ट, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि के डॉट रियल इसके साथ ये लिख देंगे। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग करना है तो फिर क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट उसमें हम वैल्यू लिख देते हैं और उसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, के जो वेरिएबल है इसके साथ हम IMAG लिख देंगे और इन दोनों को हम प्रिंट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रियल पार्ट है वो भी यहाँ पे इसने प्रिंट करके दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इसने यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप कन्वर्जन कैसे होती है नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टाइप कन्वर्जन, अगर आपके पास 3 नंबर्स है, x एक नंबर है हमारे पास 2 है, y एक नंबर है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है और z एक नंबर है कि जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 4 + 5j। तो इन तीनों नंबर्स को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने जो x की वैल्यू है इसको मैंने फ्लोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लिख देते हैं c = तो इसको मैंने फ्लोट करना है तो सिंपली आप फ्लोट लिखेंगे और उस वेरिएबल को इसमें पास करेंगे तो फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इस y वाली वैल्यू को जो कि फ्लोटिंग वैल्यू है इसको मैंने इंटीजर में रखना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, टाइप कन्वर्जन। तो आप d एक वेरिएबल लिख देंगे और यहाँ पे इंट लिखेंगे, ठीक है। और इंट के आगे इंट के अंदर जो वैल्यू पास करेंगे वो क्या करेंगे, y पास करेंगे जो कि फ्लोटिंग वैल्यू है, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक और ई वेरिएबल हम लिख देते हैं, ये जो नंबर है हमारे पास x है या फिर y है, इन दोनों में से कोई भी सपोज़ हम कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स में, इमेजिनरी जिसमें रियल और इमेजिनरी 2 नंबर आते हैं, तो x को हम इमेजिनरी पार्ट में कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को हम प्रिंट कर देते हैं। लेट्स सी द रिज़ल्ट, c प्रिंट d और g प्रिंट e, ठीक है। इन तीनों को हम प्रिंट कर देते हैं तो हमारे पास तीनों के रिज़ल्ट आ जाएंगे। जो फर्स्ट नंबर है जो कि हमारे पास हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसने रिज़ल्ट शो कर दिया 2.0। और दूसरा नंबर है जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो इसने रिज़ल्ट दे दिया 23। और 0.5 इसने एलिमिनेट कर दिया, डेसिमल पार्ट को इसने ख़त्म कर दिया। और लास्ट पार्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर, उसने रियल पार्ट वैसे का वैसे लिख दिया, मतलब कि 2 जो है वो रियल नंबर है, प्लस 0j इसने कम्प्लेक्स पार्ट इसमें ऐड कर दिया तो ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को आप किसी दूसरे फॉर्मेट में, मतलब कि इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ कि f, मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ कि exp लिख देता हूँ कोई वेरिएबल, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो ठीक है, तो ये हमें एरर दिखाएगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है। ये देखिए, कैन नॉट कन्वर्ट कम्प्लेक्स टू इंटीजर। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर को ना इंटीजर में, ना फ्लोट में, ना किसी और तरीके में, किसी और टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी लास्ट पार्ट में आपका असाइनमेंट ये है कि आपने फॉर्मेटिंग में % के बारे में देखना है कि ये किस तरह की फॉर्मेटिंग करता है और हम किस लिए ये इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा काम आपका ये है कि आपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में देखना है और इन चीज़ों के बारे में आपने ख़ुद से कुछ छोटे मोटे से टास्क करने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।